ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। रहीम स्टॉक ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट स्टार्टिंग तो पॉजिटिव हुई और हमने ये देखा कि मार्केट आपकी 151 पॉइंट प्लस तक गई, लेकिन जो लेवल आपको बताया गया था कि 42,250 से लेके 41,900 के दरमियान आपकी मार्केट रेंज बाउंड है। इंडेक्स को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि स्टॉक्स आपके बेहतर परफॉर्म करेंगे। हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट ने 150 पॉइंट यानी प्लस तक गई। मार्केट ने एक अच्छा मौका दिया कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर इसके बाद हमने देखा कि मार्केट एक करेक्ट हुई और मार्केट ने तकरीबन 188 माइनस होकर यानी कि 41,897 का लो बना के मार्केट क्लोज हुई 41,948 के करीब। वॉल्यूम्स कल कम थे, 217 मिलियन के थे, और आज वॉल्यूम में इजाफा हुआ 328 मिलियन का। जबकि आज की मार्केट आपकी यानी पूरे वीक में मार्केट ने बेहतर परफॉर्म किया था स्टॉक के लिहाज से, स्टॉक की प्राइस के लिहाज से। इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट डल रही है, जबकि स्टॉक के प्राइस के हवाले से देखें तो आगे चल के हम बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स ने बेहतर यानी रिकवरी की और वीकली बेसिस पे किस तरह क्लोज रहे। तो ओवरऑल स्टॉक के लिहाज से मार्केट काफ़ी बेहतर क्लोज रही है। वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, जिसमें WTL, TRG, GTEC, DBG ये आपके वॉल्यूम लीडर रहे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये टॉप गेनर्स है, जिसमें सफायर फाइबर, सनोफी एवेंटीज, JDW शुगर, नेस्ले ये आपके टॉप गेनर्स रहे। जबकि टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, पार्क टोबैको, सिस्टम यानी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज के दिन ऑटोमोबाइल में हमने देखा कि यानी 6 पॉइंट, जबकि आज सेक्टर्स के कम पॉइंट प्लस हुए, जिसमें पावर जनरेशन, केमिकल 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट इस तरह से। लेकिन अगर हम मेजोरिटी देखें तो आज टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सेलिंग रही और टेक्नोलॉजी के तकरीबन 72 पॉइंट्स यानी कि नेगेटिव साइड पर रहे। इसके अलावा 19 पॉइंट टोबैको के, रिफाइनरी के स्लाइटली 8 पॉइंट, केमिकल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक तकरीबन तमाम सेक्टर्स के स्लाइटली पॉइंट्स नेगेटिव रहे। इंडेक्स के पॉइंट्स देख के अंदाजा होता है कि आज प्रॉफिट टेकिंग रही है और बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हमने कुछ कॉल्स भी दी, जैसे कि आज सुबह हमने नेटसॉल की कॉल दी 117 से लेकर 118 के लेवल पे कि ये 112 से लेकर 113 के लेवल टेस्ट कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कॉल दी वो सक्सेसफुल रही और 12 से 13 के दरमियान यानी कि दोबारा रीबाइंग का मौका मिला। हमने अपने तमाम क्लाइंट्स को कॉल भी किया, उनको बताया कि देखिए 17 और 18 के पास चल रहा है, इसको सेल करें और 15 और 14 के करीब बाई कर लें। हमारी जो टीम्स मेंबर हैं जिनके नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, हमारी टीम मेंबर्स भी मुसलसल सबको कॉल देती रही कि नेटसोल में शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग है, देन अपसाइड है। हमने ये देखा कि शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग के बाद 120 रुपए तक की अपसाइड भी बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टारगेट्स अचीव किए। इसके अलावा भी जो आज हमने कॉल्स दी जो ओवरबोट हो चुके थे, जिसमें NRSL था, लॉक के ऊपर सेलिंग दी गई और फिर 15.35 का लो बना, 15.35 और 40 के दरमियान बाइंग कॉल भी जनरेट हुई। तो इस तरह के ओवरबोट स्टॉक्स, इस तरह की कॉल्स हम दे रहे होते हैं अपने स्पेशल ग्रुप में और हमारी टीम बता रही होती है। तो ये स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के दिन में कुछ न्यूज़ भी थी मार्केट के हवाले से। सबसे पहले तो ये था कि इसाक डार साहब जो हैं इनकी मीटिंग से IMF के साथ और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर मीटिंग हो और मामला यानी पॉजिटिविटी की तरफ जाए, तो ये प्लस पॉइंट है। जबकि स्टेट बैंक अगर हम देखें तो पाक रुपीस आपका डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने अपने लास्ट वीलॉग के अंदर बताया था कि पाक रुपीस यानी कि डेप्रिशिएट करेगा और अब डॉलर में इजाफा होगा। क्यों डॉलर में इजाफा होगा कि डॉलर आपका एक करेक्शन कर चुका था 240 से, जो करेक्शन थी 216.50 तक की बनती थी और उसमें फिर रिकवरी बनती थी। और अगर हम दूसरी वजूहात देखें तो वजूहात में ये कि IMF की डिमांड है कि डॉलर में इजाफा किया जाए और पाक रुपीस को कम किया जाए, यानी कि पाक रुपीस को डीवैल्यू किया जाए। तो एक तो वजह ये भी है, लेकिन आपका डॉलर कहाँ तक बढ़ेगा ये भी हम बताएंगे और पाक रुपीस कब तक डेप्रिशिएट होगा ये भी हम बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने रीअश्योर किया है कि यानी कंटिन्यूस जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे फाइनेंस के हवाले से। तो ये हमारे लिए एक जैसे थोड़ा सा अच्छा साइन है, क्योंकि मुसलसल इसाक डार साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से IMF के साथ मामला तय पा जाए। IMF एंड पाकिस्तान के हुक्काम के साथ बातचीत यानी हो रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो GTEC टेक्नोलॉजी के हवाले से आज एक जो कोर्ट में एक मसला चल रहा था मर्जर के हवाले से,
GCIL में, तो वो भी आज यानी कि फैसला हो गया और उसके बाद हमने GTech में अप्रिसिएशन भी देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज पाकिस्तान में डॉलर में यानी कि इजाफा हुआ है, यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान के डॉलर में यानी कि इजाफा हुआ है 2 पैसे का। 218.38 के पास ट्रेड कर रहा था, 218.43 के पास क्लोज हुआ, 0.2% यानी कि ₹5 डेप्रिशिएट हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ के हवाले से यानी फ्रांस हेल्प करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब का दौरा था, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें कमी आ रही है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी मुल्क में यानी कि गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही फ़ंड की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक तो फ्लड की वजह से हमारे मसाइल काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो मुसलसल ज़र मुबादला में एक तो कमी है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये कि कोल प्राइस में मुसलसल कमी हो रही है, तो ये हमारी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है कि कोल प्राइस में मुसलसल कमी है। इंटरबैंक में डॉलर अगर हम देखें तो ओपन मार्केट में 223 और 225 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया, क्योंकि ओपन मार्केट में आपको पता है कि ब्लैक में ट्रेडिंग हो रही होती है और उकसाया जा रहा होता है यानी कि इन्वेस्टर्स को कि इसमें इन्वेस्ट करें और मजीद ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन खैर डॉलर का जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आपको बताएंगे कि डॉलर में हमने अग्रेसिव नहीं होना है, डॉलर एक पॉइंट तक रिबाउंड करेगा, फिर दोबारा डॉलर में इंशाल्लाह हम कमी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $87.36 के पास ट्रेड कर रहा है, $89 तक रिबाउंड हुआ था। इस वक्त क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन है $1.75 के पास, और क्रूड ऑयल में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 88 से लेकर $90 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। हालिया क्रूड ऑयल के एक रेंज बाउंड रहने की वजह ये भी है कि यूएस ने अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है कि जो हालिया सऊदी अरब ने 2 मिलियन बैरल का जो इजाफा किया और सप्लाई जो कट की, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस बढ़ना शुरू हो गए थे, वहाँ पर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल वापस अपनी जगह पे रुका। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि क्रूड ऑयल आपका बढ़ सकता है यहाँ से और 89 से लेकर 92 तक यानी बाउंस बैक कर सकता है। अगर 86 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हम डिक्लाइन देखेंगे। गोल्ड सिल्वर भी अगर देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा सा डिक्लाइन सेट पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा सा हायर सेट पे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर जो $113 पे चल रहा है इसमें हम डिक्लाइन देखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में जो डॉलर आपका बढ़ रहा है तो हमने आपको पहले ही बताया था कि 221 से लेकर 226 तक यानी मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ, क्योंकि इस वक्त IMF का प्रोग्राम भी चल रहा है और साथ ही डॉलर ने जो करेक्शन की थी उसकी एक रिट्रेसमेंट बनती है यानी रिकवरी बनती है। शॉर्ट आसान लफ्जों में अगर बताया जाए तो शॉर्ट रिकवरी बनती है 221 से 226, और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं या तो 221 या 226 के लेवल से फिर हम इसमें वंस अगेन गिरावट देखेंगे, क्योंकि इसाक डार साहब जो कोशिश कर रहे हैं IMF के साथ मामला की, तो उसमें जैसे ही पेशरफ्त होगी तो हम वंस अगेन डॉलर के अंदर यानी गिरावट देखेंगे 200 से लेके 185 तक। लेकिन फिलहाल अभी डॉलर आपका यानी कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ₹5 डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। रेजिस्टेंस लेवल है 42,200 के लेवल और सपोर्ट लेवल 41,700 के लेवल। मार्केट की क्लोजिंग हाई लो के एतबार से आनी चाहिए थी 42,169 के करीब, और मार्केट 221 पॉइंट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से ओवरसोल्ड के साइड पे बंद हुई है, यानी कि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की तरफ बंद हुई है और मार्केट किसी भी टाइम यानी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से रिकवर कर सकती है। अच्छा, इंडेक्स के साथ साथ अगर हम यानी कि मार्केट की शॉर्ट ग्राफ को देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी एक रेंज में परफॉर्म कर रही है, और इस वीक में जब मार्केट में आगाज हुआ तब मार्केट जब आपकी एक रेंज में चल रही थी तो हमने आपको रेंज बताई थी कि 42,250 और 41,900 के लेवल कि मार्केट इस रेंज में रहेगी। इंडेक्स के ऊपर इतने फोकस नहीं किया जाएगा जितना रेट में इजाफा होगा। अब रेट में कैसे इजाफा होगा, जैसे नेट सोल्ड आपका ₹100 का था, वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोजिंग काफी बेहतर रही है और तकरीबन 17 से ₹18 गेन करके क्लोज हुआ है। इसी तरीके से शेल पाकिस्तान वीक ऑन वीक बेसिस पे बेहतर क्लोज हुआ है। अच्छा, अटक रिफाइनरी को देखें तो वीकली बेसिस पे यानी कि पॉजिटिव और गेन करके क्लोज हुआ है, 162 से अबव क्लोज हुआ है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स गेन करके क्लोज हुए, लेकिन जैसे कि फ्राइडे था तो इसलिए इनमें थोड़ी सी गिरावट हुई फ्राइडे के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल अगर हम वीक के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए इंडेक्स क्लोज हुआ है आपका 41,948 के करीब और 41,900 का लो मार्केट ने टेस्ट किया था।
शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट यानी ओवरसोल्ड तो है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट मंडे वाले दिन 41,900 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो इंडेक्स के पास गुंजाइश है 41,800 से लेकर 600 तक की गुंजाइश है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। और इस वक्त यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट लो लेवल टेस्ट करती है तो बाउंस बैक रखने की ताकत रखती है और मार्केट में हम दोबारा इंडेक्स के लिहाज से रिकवरी देख सकते हैं। इसी को जरा सा हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं कि मार्केट की मूव किस तरह से रहेगी आने वाले दिनों में। देखिए मार्केट जो है अगर हम देखें तो आज डे के एतबार से मार्केट 137 पॉइंट क्लोज रही है। कल के दिन थोड़ी सी प्लस रही थी, लेकिन कल भी इंडेक्स के अंदर वीक था आपका, क्योंकि मुसलसल इंडेक्स आपका वीक परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, डे के ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है। अब ओवरबोट की साइड पर आई है तो जैसे कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी डे के एतबार से। जब तक मार्केट 44,250 से लेकर 450 का लेवल सस्टेन नहीं करती है, इसलिए हम लॉन्ग ग्राफ में तेजी नहीं देख सकते जब तक मार्केट पहले अपने आप को करेक्ट ना करवा ले। मार्केट करेक्ट कहां तक कर सकती है? मार्केट की जो करेक्शन की जो जगह होगी 41,000 यानी 600 से लेके 41,200 का लेवल भी आ सकता है मार्केट के अंदर। अच्छा, ये जो डे के ग्राफ जो खराब हुआ है इसमें हम अगर हम स्टॉक देखें तो स्टॉक भी इसके साथ साथ खराब हो रहे हैं। जैसे कि TRG 153-51 पे चल रहा था और हम सेल कॉल भी दे रहे थे, उसमें खराबी नजर आई और तकरीबन हमने देखा 30 रुपए की करेक्शन हुई। इसी यानी कि 28 से 30 रुपए की करेक्शन हुई। इसी तरीके से हमने देखा कि नेट सोल में हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग कॉल जनरेट हुई। अच्छा, NRSL में प्रॉफिट टेकिंग कॉल जनरेट हुई। टॉम सेल आपका हायर साइड पे गया और प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आया। अब और भी स्टॉक्स हैं जो डे के एतबार से ओवरबोट हुए हैं, उनमें करेक्शन यानी कि स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरह स्पेशल ग्रुप में टाइमली हमने नेटसोल की कॉल दी, टाइमली हमने टॉमसेल की कॉल दी, टाइमली हमने NRSL की कॉल दी और जो ओवरबोट स्टॉक्स होते हैं इनकी कॉल देते हैं, और जो पॉजिटिव स्टॉक्स थे जैसे कि मैं और मेरी टीम जो शेयर कर रही होती है एवेंसियन यानी कि देखा जाए नेटसोल की बाइंग कॉल्स भी दी गई। इसके अलावा बहुत सारी कॉलेज थी जिनके स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के पर होंगे। तो इस वक्त अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 41,000 यानी कि 600 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो 41,200 का लेवल है। इंडेक्स का जो डे का जो ग्राफ है अगर 42,250 का लेवल ब्रेक होगा, सस्टेन होगा, देन हम मजीद अपसाइड देखेंगे 500-700 पॉइंट की, लेकिन फिर हम मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन देखेंगे। अच्छा, वीकली बेसिस पे अगर हम देखें KEC 100 इंडेक्स से जो वॉल्यूम्स हुए, सबसे पहले वॉल्यूम्स देखें तो 628 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे लास्ट वीक में, और लास्ट वीक मार्केट 956 पॉइंट प्लस होकर क्लोज रही थी। उससे भी अगर लास्ट वीक देखें तो मार्केट ने 508 पॉइंट यानी कि मार्केट क्लोज रही थी, यानी ओवरऑल 1400-1500 पॉइंट मार्केट ने गेन किया था। इस वीक में अगर हम देखें तो उसके अगेंस्ट मार्केट ने 136 पॉइंट की करेक्शन ली है, यानी वीकली बेसिस पे मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरी। अच्छा, वीकली बेसिस पे अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो लास्ट टाइम 628 मिलियन थे, इस वीक में वॉल्यूम्स आपके डिक्लाइन हुए, 578 मिलियन KEC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स हुए हैं। अच्छा, इस वीक में मार्केट ने जैसे कि नेगेटिव कैंडल क्लोज की यानी कि डॉजी कैंडल क्लोज की है। उसके साथ साथ यही है कि नेक्स्ट वीक के पास मार्केट में ये होगा कि मार्केट जो वीकली क्लोजिंग हुई है उसके एतबार से कि मार्केट को लो बना के और बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है, क्योंकि वीकली जो ट्रेंड था वो आपका पॉजिटिव था। तो यानी कि इंडेक्स पे ये गुंजाइश बनती है कि मार्केट अपना लो टेस्ट कर सकती है और मार्केट फिर हायर साइड की जा सकती है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहले यानी कि अगर हम स्टॉक देख लेते हैं ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक, ये स्टॉक्स आपके ओवरबोट हो चुके हैं, ये थोड़ा हायर पे जाते हैं, इनमें प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हो सकती है, यानी ATRL, दीवान फारूक मोटर, नेटसोल और मारी पेट्रोलियम, मिलर ट्रैक्टर, अल शहीद कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये स्टॉक्स आपके ओवरसोल्ड स्टॉक है। साजगार हो गया, TPL प्रॉपर्टीज हो गया, बलूचिस्तान ग्लास हो गया, GHGL, STPL, कैपको, PIBTL, ये आपके हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है। थोड़ा सा डिस्काउंट करते हैं तो इनमें जगह बनेगी। अच्छा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें नेक्स्ट वीक में बड़ा एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। जो स्टॉक हायर साइड पे जा चुके हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कैश को फिलहाल फ्री रखना है, होल्ड रखना है। जहां हमारी बाइंग कॉस्ट जनरेट हो उन स्टॉक्स में आपने बाइंग करनी है। क्यों कि नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है मार्केट। जब तक मार्केट अगर 44,250 के लेवल को ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट की प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से आएगी और फिर उसमें आपको स्टॉक्स भी दिए जाएंगे, आपको लेवल्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे स्पेशल ग्रुप में हम वर्किंग किस तरह से कर रहे होते हैं? हमारे स्पेशल ग्रुप में हमारी वर्किंग इस तरह से होती है कि हम डिलीवरी वाले जो स्टॉक्स होते हैं, जो स्पेशल स्टॉक्स होते हैं, हम अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं विद टारगेट प्राइस।
यानी बाइंग रेंज के साथ विद टारगेट प्राइस। और जो हम ऑडियो क्लिप जो ऑडियो कॉल्स दे रहे होते हैं तमाम ग्रुप्स के अंदर, उसमें हमारी जस्ट ऑडियो कॉल होती है, उसमें हमारे जो सीक्रेट जो स्पेशल स्टॉक्स होते हैं वो शेयर नहीं होते। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही आपने 2 वीक के अंदर देखा होगा और इससे पहले भी आप देखते हुए आ रहे हैं कि हम जो कंसिस्टेंसी के साथ हम मार्केट के लेवल भी बता रहे होते हैं, ना हम तेजी में यानी कि गायब होते हैं, ना हम मंदी में गायब होते हैं। हर वक्त हम मार्केट के साथ यानी होते हैं। हालात जैसे भी खराब हो, चाहे कराची में इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे वी लोग बनने चाहिए और हमारे क्लाइंट हमारे वी लोग से महरूम ना हो, ताकि जो हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है वो हम कर सकें। इस स्पेशल ग्रुप में हम अपने जो स्पेशल जो हमारे क्लाइंट हैं उनको स्पेशल सर्विस दे रहे होते हैं, उनको डिलीवरी के टारगेट्स बता रहे होते हैं, जबकि लोकल जो हमारे तमाम ग्रुप्स होते हैं उसमें हमारी जस्ट ऑडियो कॉल आ रही होती है। अगर आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट जहां एक ऐसी जगह है जहां आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग की तरफ जा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।